है साल 2024 के बजट में भी दिखेगा राम मंदिर का असर। निर्मला सीतारमण जब पिटारा खोलेंगी तो क्या उनके बटुए से अयोध्या के लिए तोहफे बरसेंगे? ऐसा इसलिए क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा से लौटने के बाद पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का ऐलान कर दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। नमस्कार, टीवी 9 दिल्ली एनसीआर में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रतिज्ञा कश्यप। तो कल हम सब उस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने जिसका इंतजार पूरे भारतवर्ष को 500 सालों से था। राम मंदिर निर्माण और फिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। अब सबकी नजरें एक हफ्ते बाद यानी कि 1 फरवरी 2024 को चुनाव से ठीक पहले आने वाले मोदी सरकार के इस कार्यकाल के अंतिम बजट पर है। राम मंदिर बनने के बाद करीब 3.5 लाख की आबादी वाले अयोध्या में पर्यटकों की संख्या 10 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में अयोध्या इस समय दुनिया के सबसे बड़े सिटी मॉडर्नाइजेशन के दौर से गुजर रही है, जहां राम मंदिर निर्माण के अलावा 250 से अधिक परियोजनाओं पर काम चल रहा है। ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि निर्मला सीतारमण बजट में अयोध्या को कुछ अलग तोहफे भी दे सकती हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि अंतरिम बजट में सरकार नए बड़े ऐलान नहीं करती है, लेकिन बीते कुछ अंतरिम बजट में ये परंपरा टूटी है और ऐसे में निर्मला सीतारमण के पास कई ऐसे मौके हैं जहां वो बजट में अयोध्या को काफी कुछ दे सकती हैं। रियल बजट अब बजट का ही हिस्सा है। ऐसे में निर्मला सीतारमण हो सकता है अयोध्या को नई ट्रेन की सौगात दे दे। इसके अलावा मोदी सरकार ने देश के तीर्थ क्षेत्रों के विकास के लिए हृदय योजना चलाई हुई है। वहीं शहरों के नवीनीकरण के लिए मोदी सरकार की अमृत स्कीम भी काम करती है। ऐसे में निर्मला सीतारमण के पास अयोध्या को देने के लिए बहुत कुछ है और इन दोनों स्कीम के माध्यम से वो अयोध्या के लिए बड़े ऐलान कर सकती है। अब बात मोदी सरकार की योजनाओं की हो ही रही है, तो आपको बताएं कि कल अयोध्या से लौटने के बाद पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का ऐलान कर दिया था। पीएम ने ट्वीट करते हुए ये लिखा, सूर्यवंशी भगवान श्री राम के आलोक से विश्व के सभी भक्तगण सदैव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मेरा ये संकल्प और प्रशस्त हुआ कि भारतवासियों के घर की छत पर उनका अपना सोलर रूफटॉप सिस्टम हो। अयोध्या से लौटने के बाद मैंने पहला निर्णय लिया है कि हमारी सरकार 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना प्रारंभ करेगी। इससे गरीब और मध्यम वर्ग का बिजली बिल तो कम होगा ही, साथ ही भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा। अब फिलहाल सरकार की तरफ से इसे लेकर, इस नई योजना को लेकर कोई दिशा निर्देश जारी तो नहीं किए गए, लेकिन बताया जा रहा है कि जिन परिवारों की आय 2 लाख रुपए से कम होगी उन्हें इस योजना का फायदा मिलेगा। सीधा सीधा लाभ उन्हें ही मिलेगा और हो सकता है कि इसकी शुरुआत अयोध्या से ही हो जाए। आपको ये भी बता दें कि बजट के बिना ही अयोध्या को केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से कई तोहफे मिल चुके हैं। यहाँ पर कई प्रोजेक्ट्स की सौगात मिली है, जिसमें महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अयोध्या धाम जंक्शन, वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों की सर्विस शामिल है। वहीं सड़कों के चौड़ीकरण, थीम पार्क और अन्य प्रोजेक्ट्स को मिलाकर देखा जाए तो 2031 तक अयोध्या में 85,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पूरे किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो सिर्फ अयोध्या वासी ही नहीं और सिर्फ यूपी के लोग ही नहीं, पूरे देश की नजर इस अंतरिम बजट पर है जो 1 फरवरी 2024 को निर्मला सीतारमण देश के सामने रखेंगी और तब देखना होगा कि अयोध्या को क्या कुछ नया तोहफा मिल सकता है।